नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा सीरीज के स्पिरिचुअलिटी द साइंस ऑफ लिविंग के 14वें एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली चर्चा में हम महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक में आए थे और ये बात हुई थी कि कर्नाटक वैसे देखा जाए तो भारतीय अध्यात्म की कर्म भूमि है और संतों, महात्माओं, दार्शनिकों की एक लंबी परंपरा रही है जो रामानुज से लेकर रामानंद, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सब महात्मा कर्नाटक में ही उन्होंने रहकर लंबे समय तक और अपने ज्ञान और अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। मैसूर के पास एक जगह है मेलकोटई, मेल नाम ऊंचा, कोटई मतलब किला, कोट, दुर्ग, और वास्तव में बहुत ऊंचाई पर वो दुर्ग और वहां मंदिर है। रामानुजाचार्य वहीं निवास करते थे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल उन्होंने ही बिताया था और उनके शिष्य रामानंद हुए जिन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार सुदूर उत्तर तक किया। तो यहाँ लेकिन हमने अपनी चर्चा में एक शुरू से एक बात रखी है और जिसको बार बार स्पष्ट करना जरूरी होता है क्योंकि वो हमारी एक मुख्य थीम है कि हमने उन महात्माओं के बारे में बातचीत करने के लिए विशेष अपने आप को केंद्रित किया है जिन्होंने इस सांसारिक जीवन में रहते हुए जिन्होंने आध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। जो अक्सर ऐसा हुआ कि तथाकथित ऊंचे कुल या समाज के उछले दर्जे में वो पैदा नहीं हुए थे और तदनुसार जो उस तरह के छोटे मोटे काम करते थे और उस काम को करते हुए कोई उसमें नाई थे, कोई धोबी थे, कोई चर्मकार थे, कोई बुनकर थे। हम जिस अभी चर्चा जो समाप्त हुई है महाराष्ट्र के स्वामी नामदेव जी महाराज की, वो नामदेव जी पेशे से दर्जी थे। इस तरह के सामाजिक स्तर पर रहकर इस तरह के कार्यों को करते हुए, मजदूरी और दस्तकारी का काम करते हुए, परिवार को पालते हुए उन लोगों ने आध्यात्म की ऊंचाइयों को प्राप्त किया। हम अपनी चर्चा में ऐसे महानुभावों, संतों, महात्माओं का विशेष हमारे वो केंद्र में है। तो इसीलिए कर्नाटक में हमने कहा कि यद्यपि महापुरुषों की एक निहारिका है, जैसे आकाश गंगा के तारों को गिनना मुश्किल है, वैसे ही यहाँ के महापुरुषों को अभी जिनका नाम लिया उसके अलावा विद्यारण्य हैं, फिर पुरंदरदास हैं। कितने महात्माओं की बहुत बड़ी परंपरा बहुत समृद्ध रही है कर्नाटक में, लेकिन हम उन्हीं को ले रहे हैं जो हमारी चर्चा के केंद्र में शुरू से रहे हैं। सामान्य लोगों के बीच उत्पन्न होकर सामान्य कार्य करते हुए जिन्होंने आध्यात्मिकता की ऊंचाई को प्राप्त किया। तो इसलिए कर्नाटक में हमने कनकदास जी महाराज को लिया था और चर्चा हुई थी कि इनका जन्म कर्नाटक में वर्तमान में जो हावेरी जिला है, जो पुराने विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत पड़ता था, उस हावेरी जिले में एक पशुचारक, पशुपालक नहीं पशुचारक परिवार में इनका जन्म हुआ था। कनकदास जी महाराज विवाहित भी हुए। इनकी पत्नी का नाम मुक्ति बताया जाता है। साहब, इस तरह के प्रसंगों पर
विचार करते समय हमें एक एक शब्द में जो उसकी निहित अर्थ हो सकते हैं उन पर ध्यान बरबस चला जाता है। जैसे एक महात्मा की पत्नी का नाम मुक्ति होना, संतत्व के मार्ग को ग्रहण करने का अंतिम उद्देश्य होता है व्यक्ति का मुक्ति को प्राप्त करना। तो ये मुक्ति उनका नाम था उनकी पत्नी का, कि यहाँ ये अलंकारिक प्रयोग है, ये विचार का विषय है और इस पर भी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे वरना इसी में उलझ जाएंगे। जैसे देखिए, आज ही मैं पढ़ रहा था श्री कृष्ण का लीलावसान महाभारत युद्ध के बाद द्वारिका लौटने के बहुत दिनों के बाद गृह युद्ध में यदुवंश का विनाश हुआ। बलराम जी महाराज समुद्र किनारे समाधि लगाकर बैठ गए। उन्होंने समाधि अवस्था में ही अपने इस नश्वर शरीर का परित्याग किया और श्री कृष्ण जंगल की तरफ चले गए और एक वृक्ष के नीचे पीताम्बर होकर सो गए। आप सभी लोग ये कथा जानते हैं कि एक बहेलिए ने उनका पैर जो और उनका तलवा, उसकी लाली वो देखकर और पीताम्बर का फड़फड़ाना, उसको भ्रम हुआ कि कोई मृग है बैठा हुआ है वृक्ष के नीचे, और उसने बाण चलाया जो कृष्ण के तलवे में आ गया। कृष्ण उठकर जब बैठे और तब तक दौड़कर, शिकारी होता है ना, मारता है तब अपने शिकार को तो दौड़ता है फिर उसको पकड़ने के लिए। वो देखता है कि वो तो भगवान है, वो पैर पकड़ कर रोता है, लेकिन भगवान कहते हैं तुमने अपना कर्म किया है, मैंने अपनी लीला की व्यवस्था ही ऐसे की थी, ये श्रेय तुमको ही मिलना था इसलिए मिला, तुम खुश रहो, आनंद से अपना जीवन यापन करो, और मेरी लीला के अवसान का समय हो गया। यह कहकर वो गोलोक धाम को चले गए। आज अच्छा, ये कथा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं, लेकिन आज मेरा ध्यान गया कि उस शिकारी का नाम जरा था। अभी रास्ते में आते हुए गाड़ी में हम लोग जब गेस्ट हाउस से अपने तकनीकी, हमारे तो आंख कान नाक सब यही है, मेरे पास तो सिर्फ मुंह है, अमित जी को लेकर चले तो रास्ते में रावण का प्रसंग छिड़ गया कि वो उनके पिता थे विश्रवा, आयर बेटा रावण। विश्रवा का आप डिक्शनरी में मतलब ढूंढिए, विशेष रूप से सुनने वाला, लिसनर, गुड लिसनर, और रावण मने जोर जोर से बोलने वाला, मेरी तरह। आजकल भी तो यही होता है ना, बाप बेचारा सुनता है और बेटा बोलता है। तो ये विश्रवा नाम होना, रावण नाम होना, एक तो ऐसे लीजिए कि नाम विश्रवा था, उनके पुत्र का नाम रावण था, ये भी चलता है, लेकिन मेरे जैसे लोगों को जिनको कोई कीड़ा काट चुका है, वो इस पर अटकता है ध्यान कि विश्रवा का मतलब होता है विशेष रूप से श्रवण करने वाला। रावण का नाम का मतलब होता है विशेष रूप से बोलने वाला, जोर जोर से बोलने वाला, रब नाम शब्द। तो ऐसा, तो कनक दास की स्त्री का नाम मुक्ति था। खैर जो भी हो, उन्होंने सिपाही का काम किया था, युद्ध लड़े थे, बाद में संतत्व ग्रहण किया, और उनका जन्म पिछली चर्चा में कहा गया था कि माना जाता है 1509 ईस्वी में जन्म हुआ और 1609 ईस्वी में उन्होंने गोलोकवास हुआ। 100 साल तक जिए। पुराने महात्माओं की उम्र लोग बहुत बना देते हैं, जैसे मास्टर साहब आजकल बच्चों की उम्र घटा देते हैं, मैट्रिक का फॉर्म भरते समय रियल डेट ऑफ बर्थ से कम करके देते हैं, और हमारे जो जीवनीकार हुए हैं उन संत महात्माओं का की उम्र बढ़ा बढ़ा कर वो लिखते हैं, लेकिन कोई अचरज भी नहीं है, 100 साल जिए होंगे। और उधर हमने कहा था कि कंटेम्प्ररी लीजिए तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी बादशाह इब्राहिम लोदी, उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर का बेटा जहांगीर वगैरह, उनके ये समकालीन होंगे 100 साल की उम्र में, उधर वो सब बादशाह गुजरे। और अपने उनके साहित्यिक जगत को लीजिए तो उधर उत्तर में जिस समय जायसी लिख रहे थे, सूर लिख रहे थे, तुलसी लिख रहे थे, उन सब के ये समकालीन थे कनकदास।
तो ऐसा, और इनकी लिखी हुई 4 या 5 रचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। गीत और पद तो सैकड़ों हैं इनके, जो आज भी कर्नाटक में गांव-गांव में शास्त्रीय संगीत के गायक भी गाते हैं, लोक संगीत के लोग भी गाते हैं। एक पुस्तक थी रामान्य महात्म्य या रामान्य चरित्र, जिसका हमने नाम दिया है मरुआ महात्म्य, क्योंकि उसमें मरुआ और धान की प्रतिद्वंदिता दिखाई गई है और अंत में ये दिखाया गया है कि मरुआ श्रेष्ठ है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बड़ा स्वादिष्ट होता है, उसके अंदर सुगंध है, उसकी अनेक प्रजातियां हैं, इसलिए नहीं। मरुआ श्रेष्ठ है इसलिए कि वह हर किसी की भूख को मिटाने में सक्षम होता है, और धान अर्थात चावल सिर्फ अमीर तबके के लोगों को मिलता है। ये उनके समय की बात थी, और आज भी कर्नाटक के गांव देहात में आप जाइए तो मजदूरों किसानों का आम भोजन, जिसको स्टेपल डाइट कहते हैं, वो मरुआ ही है। तो ऐसा ये सीरियल वगैरह बनाने का एक नियम है कि दर्शक की जिज्ञासा को बनाए रखिए। तो उसी नियम के तहत मैंने कहा था कि एक कहानी कनकदास जी के बारे में उस दिन कही थी, और एक कहा था कि अगले दिन सुनाऊंगा। वो कहानी लेकर मैं आज हम लोग आपके सामने हाजिर हुए हैं। जब साधु हो गए कनकदास जी तो रमने लगे, क्योंकि कहा गया है कि रमता जोगी और बहता पानी ही ठीक होता है, रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, उसमें बदबू आने लगती है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, और उसी तरह ठहरा हुआ साधु भी विकारग्रस्त होता है। तो इसलिए एक तरह का निर्देश है कि पानी को बहता रहना चाहिए और साधु को रमता रहना चाहिए। तो रमते रमते वो कर्नाटक में ही मंगलोर का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा बंदरगाह है, उद्योग का केंद्र है, तेल शोधक कारखाना है मैंगलोर में। मैंगलोर से आगे उडुपी नाम का एक स्थान है। उडुपी में श्री कृष्ण का मंदिर है, जो मध्व संप्रदाय द्वारा स्थापित किया गया है। अब मेरी अगर मानिए, मुझसे अगर पूछे, आपसे पूछे कि कृष्ण मार्ग, कृष्ण की उपासना का केंद्र कहां है, तो मैं समझता हूं 100 में 90 आदमी कहेगा जो मथुरा वृंदावन, क्योंकि कृष्ण का जन्म वहां हुआ था। लेकिन मुझसे अगर पूछिए तो मैं कहूंगा कि कृष्ण नाम उपासना का केंद्र उडुपी है, क्योंकि उपासना कैसे करनी है, उसका दार्शनिक सिद्धांत क्या होगा, उसमें कर्मकांड क्या होंगे, श्री कृष्ण परब्रह्म है तो क्यों है, उनका महात्म क्या है, ये तमाम चीजें उडुपी से गई हैं वृंदावन को, वृंदावन से उडुपी नहीं आई है। हाँ, कृष्ण का नाम, कृष्ण की कीर्ति जरूर वृंदावन से उडुपी आई होगी, लेकिन एक उपासना सिद्धांत और आध्यात्मिक चिंतन और व्यवस्था के रूप में कृष्ण मार्ग जो है उसकी शुरुआत उडुपी से हुई है। तो उडुपी में कृष्ण मंदिर है। कनकदास जी बाद में जब सिपाही से जब साधु हुए तो हथियार छोड़कर और तंबूरा धारण किया। आपको यहाँ कर्नाटक में आप देखेंगे उनकी जयंती मनाई जाती है, लोगों ने याद करके रखा है, अपने महापुरुषों को याद करके रखा है। तो तंबूरा, वो उनकी मूर्ति भी मिलती है वैसी ही, कंधे पर कंबल और एक तंबूरा हाथ में। तो तंबूरा बजाते हुए, रमते हुए वो पहुंचे उडुपी, और उन्होंने कहा कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। मित्रों, जाति पात जो है, ऊंच नीच, वो भारतीय समाज व्यवस्था की एक यथार्थ है, और कुछ मैं बोलूं तो उससे विवाद पैदा होता है, अच्छा है बुरा है, ये हमारे सबके सामने। इसलिए मैं कहता हूं कि यथार्थ है वो, जैसे कहते हैं भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है।
तो जाति पात बात जो है अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन वो हमारे समाज का एक अंग है। और आज जब ये है तो उस समय 500-700 साल पहले कितनी जकड़बंद होगी हालत लोगों की मानसिकता के, सोच सकते। तो कनकदास को मंदिर में दर्शन करने से मना कर दिया। तो कनकदास को उडुपी में श्री कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने से मना कर दिया गया। क्यों मना किया गया, इसके भी अनेक कारण बताए जाते हैं। लोग कहते हैं कि समय हो गया था पट बंद होने का, क्योंकि भगवान की सेवा भारत में सगुण भक्ति मार्ग में राजा के रूप में की जाती है। प्रातः काल उनको उठाया जाता है संगीत और वाद्य यंत्रों को बजा करके, फिर उनका स्नान होता है, फिर बाल भोग होता है। कृष्ण की सेवा विशेष रूप से की जाती है भगवान के रूप में, राजा के रूप में। बाल भोग माने नाश्ता, फिर उसके बाद गोपाल भोग होता है जो भोजन हुआ। उसके बाद उनको सोने के लिए पट बंद कर दिया जाता है कि भगवान आराम कर रहे हैं। फिर शाम में फिर सेवा शुरू होती है, इसको नित्य सेवा बोलते हैं। वृंदावन में भी ऐसा होता है। सो लोग बताते हैं कि उसमें नित्य सेवा का समय समाप्त हो रहा था, इसलिए उनको रोका गया। जो भी हो, दर्शन करने से मना कर दिया गया। मंदिर का पट बंद हो गया, सारे लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। इनको कोई जगह नहीं जाने के लिए कनकदास जी को। तो जैसी कथा आती है कि मंदिर के पिछवाड़े में जाकर और ये अपना कंबल बिछाकर बेचारे लेट गए, कृष्ण नाम का सुमिरन करते हुए लेट गए। नींद आ गई। आधी रात को इनकी जब नींद खुली तो देखते हैं कि रोशनी का एक किरण, मोटी सी किरण वो आ रही है, जबकि पीछे धूप अंधेरा था। आज भी जाइए बड़े बड़े ऑफिसों में, बड़े बड़े बिल्डिंग में, सामने पूरा उजाला रहता है, पीछे जाइए तो अंधेरा रहता है। उस समय की बात आप सोच सकते हैं, लेकिन रोशनी की किरण आ रही थी। इन्होंने जब उठकर देखा तो देखा कि मंदिर के पीछे की तरफ दीवार में एक खिड़की खुल गई है, और जब खड़े होकर उसमें से झांक कर देखा तो भगवान की प्रतिमा साक्षात उनको दर्शन हो गया, जो अन्यथा प्रवेश द्वार के सम्मुख होती है ना। किसी मंदिर में जाते हैं तो प्रवेश द्वार के सामने हम खड़े होते हैं और हमको विग्रह के दर्शन होते हैं। लेकिन कनकदास जी ने देखा कि पीछे जो खिड़की खुली हुई है उसी से भगवान के दर्शन उनको हो गए। जी भरकर उन्होंने दर्शन किया, और तब तक भोर की आहट आने लगी। कंबल उन्होंने उठाया, वहां से चलते बने। सुबह जब समय पर पुजारी लोग फिर आए, सेवक लोग आए, साफ सफाई शुरू हुई और मंदिर का पट जब खोला गया तो सबके हाथों के तोते उड़ गए ये देखकर कि प्रतिमा तो उधर घूमी हुई है। अब भगवान की पीठ है मुख्य द्वार की तरफ, उधर जाकर देखा तो खिड़की खुली हुई। जो जूनियर पॉन्टिफ थे, कनिष्ठ पुजारीगण, उन्होंने तो भांप लिया कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मुख्य पुजारी जी महाराज आएंगे तो उनको क्या जवाब देंगे हम लोग। सो नहीं, क्या हो, इसको घुमा दिया जाए, जैसे भी घुमा हो, घूमी हो प्रतिमा, इसको फिर से घुमा देते, हो गई बात खत्म। जैसे वो तुलसीदास जी वर्णन नहीं करते हैं शिव जी के धनुष में कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजा उस धनुष को उठाने में लटक गए, लेकिन टूटने उठाने की बात तो दूर है, वो हिला तक नहीं। उस तरह से तमाम पुजारी और सेवक उस प्रतिमा को घुमाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन प्रतिमा घूमने की बात तो दूर, हिली तक नहीं। अब तब तक तो बात फैल गई। मुख्य पुजारी जी महाराज तक खबर दौड़े दौड़े आए, देखा पूरा तमाशा। तो जो मुख्य होता है ना, किसी चीज का जो मुखिया होता है, हेड होता है, अध्यक्ष होता है, तो कोई बात होती है उसमें तब उसको अध्यक्ष बनाया जाता है। अब वो बात होती है अनुभव और ज्ञान। उन्होंने तुरंत भांप लिया, सबको कहा कि बेकार, एक तो कोई बहुत बड़ी मूर्खता तुम लोग कर चुके हो, जिसके कारण ये नतीजा तमाशा हुआ है।
अब फर्दर मूर्खता मत करो, ये बताओ कि कल क्या क्या हुआ था और कोई ऐसी घटना हुई थी। इवैल्यूएशन में एक टर्म आता है क्रिटिकल इंसिडेंस। किसी विद्यार्थी के एटीट्यूड को मापने के लिए, जानने के लिए क्रिटिकल इंसिडेंस बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, और वो शिक्षक जो पारखी है वो उसको भांपता है और उस आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा कि ये, क्योंकि ये विषय उससे जुड़ा हुआ सीधे तौर पर नहीं है। हालांकि हमने शुरू में ही ये चर्चा की थी कि आध्यात्म मेरे लिए न तो कोई पेशा है न कोई फैशन है। आध्यात्म संसार भर में जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, उसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो 4 बताए गए हैं, उसमें से सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म की भावना का उपजना। तो ऐसा तो हाँ, तो मुख्य पुजारी जी महाराज ने पूछा कि कल क्या क्या हुआ था और कोई ऐसी विशेष बात हुई थी, उसका जिक्र करो। तब सबने डरते डरते बताया कि महाराज एक फकीर टाइप का आदमी आया था वो दर्शन करने के लिए, अब उसमें पट बंद करने का समय हो गया था, हम लोगों ने उसको लौटा दिया, कहा कि जाइए कल आइएगा, अब तो समय हो गया है। उन्होंने कहा कि उसको ढूंढ कर लाओ। अभी सुबह में ही फरीत हो, हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ मिथिला में, सूरज उगना अलग चीज है, फरीत होना अलग चीज है। फरीत मतलब सूरज उगने से पहले ही पाँव फटना, और अभी 2-3 घंटा हुआ होगा तो पैदल का जमाना है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, चारों दिशाओं में जाओ और उसको ढूंढ कर उसका पैर पकड़ कर लाओ। नहीं तो अब ऐसे ही भगवान रहेंगे कि अब फिर पीठ घुमाने वाले नहीं हैं। और साहब सब लोग दौड़े, लेकिन कहाँ मिलते हैं वो संत। जब एक बार आपके दरवाजे पर आए और आप उसको पहचान नहीं सके और आप उसका सम्मान नहीं कर सके, तो फिर ढूंढने से कहाँ मिलता है। तो साहब वो दिन है और आज का दिन है। उडुपी श्री कृष्ण धाम मंदिर में स्थिति जो की तो वही बनी हुई है जो आज से 700 साल पहले हुई थी, और आज भी दर्शन परिक्रमा में उस खिड़की से ही होता है, और उस खिड़की का नाम ही हो गया है कनकदास किन्नी। किन्नी का मतलब शायद कर्नाटक, और उसमें देसी कर्नाटक में किन्नी का मतलब होता है खिड़की। और इस बंदे को भी वहां जाने का सुयोग मिला है, और मैंने भी उडुपी श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, और उसी किन्नी से किए हैं जिस किन्नी से कभी कनकदास जी महाराज का दर्शन हुआ था, मिला था, और उन्हीं के नाम पर वो किन्नी आज तक कनक किन्नी कहलाती है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के दर्शन के लिए तो घूमने वाले भक्त तो असंख्य हैं। जिस भक्त के लिए भगवान घूम जाए वो भक्त महान है। इस कहानी का यही छोटा सा संदेश मेरी समझ में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम तमिलनाडु जाएंगे, क्योंकि दक्षिण आए और तमिलनाडु न जाएं ये उचित नहीं है। तमिलनाडु में एक बहुत बड़े साध संत हुए हैं तिरुवल्लुवर, जिनकी कृति है तिरुकुरल, और 2-2 पंक्तियों के छोटे छोटे दोहानुमा चीजें हैं। और जैसे उत्तर भारत में जीवन के हर प्रसंग में भ्रमित मन को मार्गदर्शन देने के लिए तुलसी का कोई न कोई दोहा, कोई न कोई उनकी चौपाई उपलब्ध है, उसी तरह बताते हैं कि दक्षिण में जीवन में, व्यवहार में किसी भी प्रकार की उलझन उपस्थित होने पर
उसमें उचित क्या है, अनुचित क्या है, मार्ग क्या है, हमको किधर से जाना है, यह दिखाने के लिए तिरुवल्लुवर का कोई न कोई कुरल यानी 2 पंक्तियों का दोहानुमा छंद जरूर उपलब्ध है। इसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।